तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल। एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई हैं, सभी के लिए मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ग्रुप थ्योरी जो आपका है चैप्टर, उसमें से आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एंड आपने ऐसा करता हूँ, आपने ऑपरेशन कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप के बारे में। एंड ग्रुप आखिर होता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। क्या कब कोई आपका सेट होता है, कब ग्रुप होगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्या वो ग्रुप है या ग्रुप नहीं है, इसके बारे में कैसे में मालूम चलेगा क्या जो कोई आपका सेट है वो एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले बात करें ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप ए नॉन एम्पटी सेट जी। ग्रुप क्या होता है? एक नॉन एम्पटी सेट होता है जी का, यानी कि नॉन एम्पटी सेट, यानी कि आपका जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जो सेट है वो कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो होना ज़रूरी है, इसलिए उसको ही नॉन एम्पटी सेट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आपका, ये आपका हम बना देते हैं सबसे पहले। मान लीजिए ये कोई सेट जी है, ठीक है। इस सेट जी में कम से कम आपके एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, या दो एलिमेंट होना चाहिए, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, यानी कि वो खाली नहीं होना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है? वो आपका नॉन इन्फिनिटी सेट होता है। तो एक नॉन इन्फिनिटी सेट टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन इन्फिनिटी सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन भी, जिसे हम लोग स्टार से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से करते हैं। इस सेट टू बी एक फ्रॉम ए ग्रुप, तब वो क्या होगा? आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है। जब यदि इस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो कुछ अगर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब वो आपका ग्रुप होगा, वरना ग्रुप नहीं होगा। उस जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक को भी अगर फॉलो नहीं किया तो आपका ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका पहला जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी। आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? फॉर ऑल ए कामा बी इन जी। अगर ए क्या है आपका जी में है, तब क्या होगा? जो ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए किस में? जी में, तब आपका ग्रुप बनेगा। क्या होना चाहिए? ए कामा ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए, ए स्टार बी बिलोंग जी। यानी कि आपके मान लीजिए इसमें सेट है, इस सेट में अगर हम ए भी लिए हैं, ठीक है, इस सेट में क्या है? ए भी है। तो अगर ए स्टार बी हो रहा है, ए भी है, ठीक है, इस सेट का कोई दो एलिमेंट ले लिए, जैसे ए बी, इस सेट का एलिमेंट ए बी लिए हम, अगर उस पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करा रहे हैं, ठीक है, उस पर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आपका ए स्टार बी आपका ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप में आपका, यानी कि सेट में होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए ए, यहीं पर आपको बता देता हूँ सबसे पहले। मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 इधर ले रहे हैं, ठीक है, एक सेट लिए। अब इस पर हम बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, यानी कि इसमें से दो एलिमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए इस पर 2 + 1 को कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो क्या इस सेट में 3 है? कहेंगे कि हाँ जी सेट में 3 है। तो ये आपका क्या होगा? बिलोंग करना चाहिए, इस जो आपका नंबर आ रहा है, ये जो 3 आया है, तो क्या आपके सेट में 3 है? कहेंगे कि हाँ जी, यानी कि उसी को कहते हैं बिलोंग जी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है आपका एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। अब ये क्या कार्य करता है? ये आपका पहला हो गया, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। एंड ये आपका दूसरा हम बात करें, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि ए स्टार, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग इस पर फॉल लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको अगर सेटिस्फाई किया तो आपका ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ले रहे हैं 2, आपका मान लीजिए एडिशन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 + 3 + 2, ठीक है, या 3 कर दें इसे, ठीक है, चलिए 3 बना दिए, 3 हो गया, इक्वल टू आपका 2 + 3 + 3 क्या इक्वल हो रहा है? 3 3 6 6 और 2 8 हो गया। यानी कि 3 2 5 3 8 हो गया, यानी कि दोनों तरफ 8 हो गया, यानी कि ये एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है, मान लीजिए ग्रुप है। तीसरा कह रहा है कि आपका एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। क्या ये?
जो आपका सेट आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी करना है। यानी कि आइडेंटिटी यानी कि ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए, यानी कि चाहे ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करे, ठीक है, आइडेंटिटी है ई आइडेंटिटी, वो आपका ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि ए बिलोंग करना चाहिए आपके जी में, जैसे आपका ये आपका आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, अभी इस पर एग्जांपल हम लोग देखेंगे किस तरीके से कौन से एक ग्रुप बना रहा है कि ग्रुप नहीं बना रहा है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट बात करें, आपका चौथा पॉइंट कहता है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, क्या वो इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है, इन्वर्स होना चाहिए, यानी कि ए स्टार ए डैश या इसको ए इन्वर्स कह सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी ई, यानी कि अगर इसको आप फॉलो कर रहा है तो आपका क्या होगा ये, अगर इन चारों प्रॉपर्टी को, इन चारों को फॉलो कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ इन्वर्स, इन अगर चारों को फॉलो कर रहा है तो ये आपका ग्रुप होगा, वरना ग्रुप नहीं होगा। तो इनको ग्रुप होने के लिए ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। कम इसमें से अगर एक नहीं फॉलो किया, मान लीजिए ये क्लोजर नहीं फॉलो किया तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। मान लीजिए इसमें से ये दो फॉलो किया, ये नहीं फॉलो किया तो ये ग्रुप नहीं है। चाहे मान लीजिए तीनों फॉलो किया, ये ग्रुप नहीं फॉलो किया, फोर्थ नंबर फॉलो इन्वर्स नहीं फॉलो किया तो ग्रुप नहीं होगा। कम से कम ये चारों फॉलो अगर कर रहे हैं तो आपका ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका इस पर होल्ड करा रहे हैं, मान लीजिए कोई सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का। ठीक है, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल अगर बात करूँ एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए कोई सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 आपका हो गया। तो इसका हम लोग अगर ये क्या ग्रुप बना रहा है कि नहीं, अब ग्रुप किस में बनाएगा, मान लीजिए ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, ऑपरेशन आपका देखिए यहाँ पर अगर सेट तो ले रहे हैं लेकिन साथ क्या ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी करना है। तो अब मान लीजिए हम एडिशन के रूप में लें, एन प्लस एडिशन के रूप में लें तो क्या ये आपका ग्रुप बनेगा। अगर किसको बात करें, कोई नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के रूप में क्या ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर सबसे पहले क्लोजर चेक करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे पेज पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले क्लोजर के लिए चेक करते हैं, यानी क्या होता है, फॉर ऑल ए कामा बी इन जी में होना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए किस में, जी में। तो मान लीजिए कोई सेट ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का लिए हैं, नेचुरल नंबर का उस पर ऑपरेशन एडिशन का लगा रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि 1 + 2 करते हैं तो वो 3 हो रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है। क्या इस 3 और आपका नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में आपका 3 है कि नहीं है, कहें कि हाँ जी हमारे नेचुरल नंबर में 3 भी आता है, यानी कि ये आपका होल्ड कर दिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्लोजर को होल्ड कर रहा है। दूसरा आप चेक करेंगे एसोसिएटिव है कि नहीं, एसोसिएटिविटी है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, एडिशन के रूप में इस पर चेक कर रहे हैं, यानी कि कहता है कि एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, इस पर चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 ले रहे हैं एंड इसको 3 कर लेते हैं, इस पर मान लीजिए 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस एडिशन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, एंड ये आपका 3 + 4, इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 7 एंड 2 9 हो गया, इक्वल 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि ये भी क्या किया, आपके नेचुरल नंबर में 9 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे कि नेचुरल नंबर में आपका 9 होगा, यानी कि ये भी आपका क्या कर रहा है, इसको ये भी आपका होल्ड हो गया, ये भी आपका होल्ड करा दिया। ठीक है, 2 होल्ड हो गए, यानी कि क्लोजर है एसोसिएटिव। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी में चेक करेंगे, कहता है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ई, सॉरी ए। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें ना, क्या बात करें हम लोग, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ठीक है,
इस पर चेक करते हैं। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर 2 ले लिए, क्या यहाँ पर ऐड करें कि आपके 2 आए हो जाए, क्या यहाँ पर ऐड करें कि 2 हो जाए, ठीक है, वही आपका आना चाहिए। यहाँ पर चेक कर लीजिए, वहीं पर तो क्या यहाँ पर ऐड करें कि 2 हो जाए, यानी कहेंगे कि यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो क्या ये 0 आपका नेचुरल नंबर है? 0 क्या नेचुरल नंबर है? कहेंगे 0 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये आपका इस नेचुरल नंबर एडिशन के रूप में, नेचुरल नंबर को एडिशन के रूप में होल्ड नहीं किया आइडेंटिटी, यानी कि ये ग्रुप n प्लस के रूप में ग्रुप नहीं है, ठीक है, ग्रुप नहीं है, ठीक है, ग्रुप नहीं होगा ये आपका आइडेंटिटी में, ठीक है। अब आपको बताएंगे फोर्थ नंबर इन्वर्स के लिए। अब ये जब ये आइडेंटिटी नहीं हुआ तो क्या इन्वर्स चेक करना ज़रूरी है? नहीं, अब इसको नहीं चेक करेंगे। आप कह देंगे कि नेचुरल नंबर एडिशन के रूप में ग्रुप नहीं है, ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं आपके इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं। अब इंटीजर्स में चेक करेंगे, इंटीजर्स में क्या होता है जेड, यानी कि आपका इधर डॉट डॉट डॉट, यानी कि -4 -3 लेते हैं, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपका ये इंटीजर्स हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, अब इंटीजर्स पे अगर हम क्लोजर को होल्ड कराते हैं, देखते हैं क्लोजर को चेक करते हैं, क्लोजर में चेक करते हैं तो कहता है कि फॉर ऑल ए स्टार बी बिलोंग टू जी। चेक करते हैं, चलिए किसके रूप में लेते हैं इसको, एडिशन के, इंटीजर को एडिशन के रूप में ले रहे हैं, इंटीजर्स को एडिशन के रूप में ले रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं? एडिशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं ए, मान लीजिए कोई ले लेते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए -3 ले लिए एंड एडिशन के रूप में प्लस, एंड यहाँ पर मान लीजिए 2 ले लिए, ठीक है। तो 3 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, क्या होगा? कहेंगे -1 होगा। क्या इंटीजर्स में -1 इसमें दिखाई दे रहा है? कहेंगे हाँ जी, यहाँ पर -1 होता है, इंटीजर्स में -1 है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये आपका बन गया। दूसरा नंबर बात करें, चेक करते हैं एसोसिएटिविटी को, इसको अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसको होल्ड कराते हैं, फटाफट चेक करते हैं। तो मान लीजिए आपके ए ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 एडिशन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3 ले लेते हैं एंड एडिशन हो गया, और मान लीजिए -3 ले लेते हैं, ठीक है। आपको कोई 3 इंटीजर्स लेना है तो 3 इंटीजर्स हमने ले लिया। इधर पे चेक करते हैं, -2 एंड आपका प्लस, ये आपका बी क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, एंड प्लस ये आपका क्या लिए हैं, -3 लिए हैं, -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये -2 प्लस ये क्या हो जाएगा, -3 -3 0 हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये आपका -2 माइनस यानी कि 1 हो जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, -3 है, इसको -3 करेगा, ठीक है। चेक करेंगे तो कहें कि ये आपका -2 हो गया, इधर भी आपका -2 हो गया, ठीक है, यानी कि -2 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका होल्ड किया, यानी कि आपका ये भी ग्रुप बन कर है कि ग्रुप हो सकता है। लेकिन अब 2 और कंडीशन बचा है, उन 2 कंडीशन को अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये 2 हो गया। अब तीसरा नंबर बात करते हैं आपका आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं। आइडेंटिटी कहता है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में, ओके, यही कह रहा है। अब इसको अगर चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर -2 ले लिए ए एंड आइडेंटिटी यहाँ पर एडिशन के रूप में कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर -2 हो जाए, तो कहें कि यहाँ पर 0 अगर पुट करते हैं आइडेंटिटी को तो हमारा -2 हो जाएगा। तो क्या आपका इंटीजर्स में 0 है, कहेंगे हाँ जी इंटीजर्स में 0, यानी कि ये भी आपका होल्ड किया, ठीक है, समझ में आ गया, आइडेंटिटी भी हो गया। अब एक और चेक करना है आपका इनवर्स, इनवर्स को चेक करना है, ठीक है। अब इनवर्स को चेक करना है तो ये कहता है कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी ई, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। इसको चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर -2 ले लिए,
चलिए 2 लेते हैं, सिर्फ 2 लेते हैं। एंड प्लस ये आपका इन्वर्स लेना है तो -2 हो गया, इक्वल टू ये आपका -2 हो गया एंड प्लस 2 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो माने कि 2 एंड -2 क्या हो गया आपका 0 हो गया, -2 एंड 2 क्या हो गया आपका 0 हो गया, यानी कि क्या ये भी आपका इन्वर्स को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये चारों को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई किया, ये चारों को जेड इंटीजर्स ऑपरेशन प्लस में। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन क्या लिए हैं, एडिशन लिए हैं, एडिशन के रूप में क्या करा, ये सेटिस्फाई किया, यानी कि जेड इंटीजर्स एडिशन ऑपरेशन में के रूप में, एडिशन के रूप में ये आपका ग्रुप है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से चेक करें कि ये आपका ग्रुप बन रहा है कि ग्रुप नहीं बन रहा है। तो कम से कम आपको सबसे पहले चेक करना है, सबसे पहले तब बात करेंगे कि ग्रुप बन रहा है कि ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा ग्रुप के बारे में, किस तरीके से ग्रुप को सर्टिफाई किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में देखेंगे तो 3 नंबर में ये आपको पूछता है सिर्फ डेफिनेशन के बारे में, यानी ये 4 प्रॉपर्टी को आप लिख लेंगे तो। एंड और भी एग्जाम्पल 7 नंबर में, 15 नंबर में तो एग्जाम्पल देकर आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए अच्छा तरीके से लिख दिया हूँ यहाँ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ओके।